जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में आप सभी लोग के लेकर आ चुका हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 3। और ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई होने वाला एग्जाम लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। और अगर आप लोग इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर भी है तो सारे वीडियो को देखने के बाद, यानी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद जो आप लोग ऑप्शन देख करके इंग्लिश बनाना सीख सकते हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ हिंदी बताने का भी प्रयास करता हूँ, जिससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएंगे। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। करा है इन यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स को सबसे उपयुक्त शब्द को चुनना है। द विंड ब्लू सो, यहाँ पर द विंड ब्लू सो डाउट एट नाइट दैट मेनी ट्रीज फेल इन द पार्क। करा है उस रात जो है हवा ऐसे बहा जिसके कारण जो है बहुत सारे पेड़ पार्क में गिर पड़ा। आप बताइए कि हवा जो है किस प्रकार से बहेगा तो पेड़ गिर जाएगा। खूब बहुत तीव्र गति से यानी तूफान रूप से बहेगा तब क्या होगा, पेड़ गिर गया। तो पहला में देखिए जेंटली ये नहीं हो सकता। जेंटली का मतलब होता है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हवा बहेगा तो पेड़ गिर ही नहीं सकता है। दूसरा है फायरसली सी नंबर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फायरसली मतलब प्रचंडता पूर्वक यानी बहुत तूफानी रूप से हवा बहना के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं फायरसली। और बोल्डली का अर्थ होता है निर्डरता पूर्वक, तो यहाँ पर निर्डरता का कोई कार्य ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग लगा करके देखिए, द विंड ब्लू सो फार्सली एट द नाइट मेनी ट्रीज फेल इन द पार्क, यानी उस रात इतनी तेज हवा बही जिसके कारण बहुत सारे पेड़ जो है पार्क में गिर गए। तो एक नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या करा है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें जो गलत शब्द को चुनना है। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, सबसे पहला देखिए GAUG ग्यूज, इसका अर्थ जो होता है ये भी सही है, इसका अर्थ होता है मापना, तो ये आपका गलत नहीं है। दूसरा में देखिए गैजेट, गैजेट जो है ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो वर्ड होगा करेक्ट वर्ड होगा GAZ, देखिए इसका होगा GAZETTE। और आप लोग यहाँ पर देखिए GAZZ है तो यहाँ पर एक ही जेड होगा, जिसका अर्थ होता है गजट का राजपत्र। इसका अर्थ क्या होता है, राजपत्र, इसका अर्थ होता है राजपत्र। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट आंसर है। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या करा है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट में बदलना है। पहला में देखिए क्या करा है, पूनम कॉमा फिर है आई विल वेट फॉर यू इन फ्रंट ऑफ द गेट स्कूल गेट। करा है पूनम जो करा है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा स्कूल गेट के सामने। और विदुषी सेठ, सॉरी विदुषी सेठ जो पूनम को कहता है, यहाँ पर घुमाने के लिए क्या किया, विदेशी को जो बाद में कर दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ बोल सकते इसको विदुषी सेठ पूनम आई विल वेट फॉर यू इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट, यानी विदुषी जो है पूनम से कह रही है। तो इसका जो फॉर्म जो है सबसे पहले आपको देखना क्या है, विदुषी सेठ पूनम, विदुषी जो है किसको कर रही है, पूनम को। तो सेठ जो है इसमें किसमें बदल जाएगा, टोल्ड में। तो आपको सबसे पहले खोजना है विदुषी टोल्ड पूनम। तो आपको यहाँ पर देखिए विदुषी हैज़ टोल्ड, ये हो नहीं सकता है। दूसरा है विदुषी हैड टोल्ड, ये भी हो नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। तीसरा में सी नंबर क्या करा है, विदुषी टोल्ड पूनम दैट शी वुड वेट फॉर हर इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट, यहाँ पर विल था तो ये वुड हो जाएगा। विदुषी इज टेलिंग, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो आपको राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन उतना देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पर देखिए विदुषी टोल्ड पूनम, तो सिर्फ इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। इसका जो है सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब समार्थी शब्द, समानार्थी। सबसे पहला असिस्ट, असिस्ट तो नहीं हो सकता, इसका अर्थ होता है सहायता करना। हेल्प, ये भी इसका समानार्थी होता है, सहायता करना, ये भी नहीं होगा। अलाउ मतलब अनुमति देना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ऑब्स्ट्रक्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिनोनिम किसका, इंटरफेयर का, हस्तक्षेप करने का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट सिनोनिम ऑब्स्ट्रक्ट। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 4 का। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हॉलो, हॉलो का मतलब होता है खाई। इसका जो है खाई का एंटोनिम चुनना है, यानी विपरीतार्थक। खाई का जो विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, सॉलिड। ऑप्शन ए जो है 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्प्टी मतलब खाली, ये नहीं होगा। नैरो, ये भी नहीं होगा। करप्ट, मुरा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉलो यानी खाई का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सॉलिड, यानी सॉलिड मतलब बराबर। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर करा है सबसे पहले यहाँ पर देखिए डॉट के बाद क्या लगा हुआ है, एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ, इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पर सबसे पहले प्रयोग किसका करना है,
इसका यहाँ पर जो है इंटरजेक्शन का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले द ग्रेट लीडर इज नो मोर, यानी वह ग्रेट लीडर जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा, यानी वह अब जो है चल बसे है। तो यहाँ पर देखिए यह क्या है, किसका शोक व्यक्त कर रहा है, तो शोक के लिए हेलो नहीं होगा, हुर्रा भी नहीं होगा, अलास, ये आपका जो है अलास यानी शोक व्यक्त करने के लिए यहाँ पर अलास का प्रयोग किया जाएगा। अलास द ग्रेट लीडर इज नो मोर, यानी अब वह महान नेता जो है नहीं रहे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी इस सारे वर्ड के लिए एक शब्द देना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस, इसका जो है एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे, एलियन, ये नहीं हो सकता है। रेसिडेंट, निवासी, ये भी नहीं होगा। ऑक्यूपेंट मतलब भी निवासी ही होता है। यहाँ पर आपको नेटिव, नेटिव मतलब कि जो अपने जन्म स्थान से संबंधित रहता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का डी नंबर। यहाँ आपका हो जाएगा इस सारे वर्ड के लिए नेटिव जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इस सेंटेंस का। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी निम्नलिखित मुहावरा का जो है अर्थ चुनना है। द लायंस शेयर, द लायंस शेयर इस इडियम का जो है अर्थ क्या होता है, अ ह्यूज प्रॉफिट, अ रिस्की परस्यूट, द हाईएस्ट अथॉरिटी या द लार्जेस्ट पोर्शन। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा द लार्जेस्ट पोर्शन, बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस मुहावरे का अर्थ होता है द लायंस शेयर का। 8 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, फिर से आ गया इडियम ऑन पर्पस। ऑन पर्पस जो है इस इडियम का अर्थ क्या होता है, तो 9 का जो है डेलिबरेटली इस इडियम का जो है अर्थ हो जाएगा, यानी सोच समझकर। ऑन पर्पस का अर्थ क्या होता है, सोच समझकर। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आप लोग यहाँ पर देखिए वॉइस का क्वेश्चन आ गया, सी टुक माई सिग्नेचर ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। सी टुक माई सिग्नेचर ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको जो है सबसे पहले इंडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाना है। तो टुक माई सिग्नेचर, तो माई सिग्नेचर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बदलिए। तो माई सिग्नेचर सभी में है, सभी में नहीं, यहाँ पर सी और डी तो पहले ही कर गया। आपको देखना माई सिग्नेचर वर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन टेंस है, सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट के लिए वर का प्रयोग हुआ। माई सिग्नेचर वर टेकन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म बाय हर। अब यहाँ पर देखिए सी जो है ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, क्या बन जाएगा, हर। तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिर करा डॉट डॉट मेन कमांड रिस्पेक्ट, यानी होली मेन, यहाँ पर देखिए होली मतलब पूरी, ये नहीं होगा। HOLY ये होगा, होली का मतलब होता है पवित्र। HOLY होली का मतलब होता है पवित्र, यानी पवित्र व्यक्ति जो है क्या कहते हैं, आदर पाते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन 11 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इस डॉट की जगह पर होमोनिम को चुनना है जो इस सेंटेंस को पूरा कर दे। ही कन्फेस्ड अबाउट हिज अफेयर्स एज द डॉट डॉट मेड हिम स्लीपलेस। देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है, इसका अर्थ होता है, सर इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिल्ट। गिल्ट यानी अपराधी यानी दोषी ठहरा देना। तो यहाँ पर देखिए ही कन्फेस्ड अबाउट हिज अफेयर्स एज द गिल्ट मेड हिम स्लीपलेस। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द वर्ड फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर आपको देखिए 2 वर्ड दिया हुआ है, दोनों का करेक्ट पेयर चुनना है। माई कजिन लाइक्स डॉट डॉट रूट एंड डॉट अराउंड द बुश इज वन ऑफ द इडियम इन इंग्लिश। यहाँ पर आपको इंग्लिश में मुहावरा भी बना दिया गया है। देखिए बीट 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 सब है, लेकिन आपको चुनना है कि BEAT है और BEET है, दोनों बीट का अलग अलग अर्थ होता है। तो सबसे पहले देखिए माई कजिन लाइक्स बीट रूट, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 नंबर में देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा BEET। पहला में क्या हो जाएगा बीट, बीट रूट का मतलब होता है चुकंदर, बीट रूट का मतलब क्या होगा, चुकंदर। तो माई कजिन लाइक बीट रूट एंड अब यहाँ पर होगा बीट BEAT, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश कहने का मतलब होता है घुमा फिरा करके बात करना। तो आपका ये हो गया एंड के बाद बीट अराउंड द बस, घुमा फिरा कर बात करना, और माई कजिन लाइक्स बीट रूट यानी चुकंदर। तो ये आपका पहला में हो जाएगा BEET और दूसरा में हो जाएगा BEAT। तो आप लोग यहाँ पर देखिए सी नंबर में BEET पहले और ये सी नहीं, आप लोग देखिए BEET पहले और BEAT बाद में, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 13 का। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड।
एम्यूज्ड का जो है एंटोनिम चुनना है, यानी विपरीतार्थक शब्द चुनना है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले आप लोग देखिए एम्यूज्ड का मतलब क्या होता है, मनोरंजन करना। तो एम्यूज्ड का मतलब क्या होता है, मनोरंजन। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा आपका बोर्ड, यानी उबा हुआ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी। चलिए 15वां प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। एवरीथिंग प्रियंका डिड इन हर एकेडमिक डॉट इंडेड इन वेन। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा अटेम्प्ट। यहाँ पर जो है अटेंड्स नहीं, अटेम्प्ट ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रियंका जो है सभी प्रयास किए अपने एकेडमिक ईयर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। वन डे एन ओल्ड मैन वाज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट डॉट सडनली ही हियर्ड समवन क्राइंग फॉर हेल्प। आप लोग देखिए, एक व्यक्ति जो है एक जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी उसे अचानक से सुनाई देता है क्राइंग व्यक्ति का, जो मदद के लिए मांग रहा था। तो उस समय क्या होगा, विच का प्रयोग होगा, नहीं। देन ये हो नहीं सकता, देन का कंपैरेटिव डिग्री के लिए प्रयोग होता है। व्हाइल या फिर व्हेन। तो व्हाइल मतलब भी जबकि या किसी के दौरान। तो आप लोग यहाँ पर देखिए डी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्यों, वेन यहाँ पर टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाने के लिए किया गया है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द टीचर डॉट अनदर पिक्चर इन द स्लाइड टू एक्सप्लेन हिज पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सट्रैक्टेड, एक्सक्लूडेड, इंसर्टेड या फिर ओबटेंड। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, द टीचर जो है, टीचर क्या किए, स्लाइड में पिक्चर लाए उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, उसमें लाने के लिए एक्सट्रैक्ट होगा, एक्सक्लूड होगा, इंसर्ट होगा या फिर ऑब्टेंड होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंसर्टेड, यानी डालना। टीचर जो है क्या किया, पिक्चर को डाल दिया कि इसमें स्लाइड में एक्सप्लेन करने के लिए। एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, एक्सक्लूड का मतलब ही बाहर निकलना है, ऑब्टेंड मतलब प्राप्त करना। ये तो होने का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक गिवन सेंटेंस। माई फादर लव्स टू रीड डॉट एंड वांट्स टू डॉट टिकट्स फॉर दिल्ली फाइट। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द है जो दोनों पर उपयुक्त हो जाएगा, रिजर्व नहीं बुक। यहाँ पर देखिए सबसे पहले माई फादर लव्स टू रीड और रिजर्व हो नहीं सकता है पढ़ने के लिए, तो सिर्फ किसका प्रयोग होगा, बुक ही पढ़ सकते हैं, परचेज भी नहीं पढ़ सकते, नोटपैड भी नहीं पढ़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए माई फादर लव्स टू रीड अ बुक एंड वांट्स टू बुक टिकट्स फॉर दिल्ली फ्लाइट्स, यानी बुक यानी टिकट को बुक करने के लिए यहाँ पर दोनों शब्द का प्रयोग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द वर्ड फॉर द ब्लैंक गिवन इन सेंटेंस। डॉट आर द प्राइम सोर्स ऑफ कंट्री एंड टी इज सेवरल सर्व्ड इन ए। यहाँ पर देखिए कैटल। तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटल का मतलब होता है पशु या मवेशी। तो मवेशी जो है भारत के प्राइम रिसोर्स है। एंड टी के लिए यहाँ पर केटल का मतलब होता है टी रखने के लिए, जो केतली होता है उसके लिए केटल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट्स इन द फील्ड इन द ब्लैंक्स। वी लिव्स ऑन द सेंटर ऑफ द सिटी। यहाँ पर सेंटर का जो है एंटोनिम चुना है, सेंटर मतलब केंद्र यानी बीच में। तो इसका जो है एंटोनिम क्या होगा, आउट किड्स। ऑप्शन ए जो इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका 20 क्वेश्चन मोस्ट VBI। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।